जीवन में एक बात याद रखना, भगवान राम जी की कथा 100 से शिव बनाती है। पुनः सुनिए, महापुरुष विराजमान है सामने, बड़े बड़े विद्वान आचार्य महापुरुष विराजमान है। भगवान राम की कथा 100 से शिव बनाती है, 100 से शिवत्व प्राप्त कराती है, क्योंकि रामस्य हृदयम शिवः शिवस्य हृदयम रामः। राम जी के हृदय में शिव जी विराजमान है, शिव जी के हृदय में राम जी विराजमान है। तो जो राम की गाथा को कथा को सुनता है वो 100 से शिव बन जाता है। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। ओ कथा राम जी की, भैया राम जी की कथा बड़ी कल्याणकारी। पूज्य पाद गोस्वामी कलिकुल शेखर श्री तुलसीदास जी अद्भुत ग्रंथ लिखते हैं रामचरितमानस। क्या कहना, एक एक चौपाई का एक एक अक्षर महामंत्र है रामायण का। भैया सरलता से समझ जाओ, जो जैसी भाषा का ज्ञानी हो रामायण की चौपाइयां उसको वैसा सिखाती। माफ करना, भारत सरकार की योजना किसी गांव में पहुंची हो ना पहुंची हो, लेकिन धन्य है गोस्वामी जी की गाथा, जहां सड़क नहीं पहुंच पाई, लाइट नहीं पहुंच पाई, वहां राम कथा जरूर पहुंची है। ये कथा का असर है। हम कहते भैया सबको रामायण आती हो ना आती हो, पर एक चौपाई तो सबको आती होगी। सब गाते हैं, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन हारी। त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। इतनी सरल गोस्वामी जी ने गाथा लिख दी कि सबको याद। हिंदुओं का गौरव श्री रामचरितमानस है।
बुरा मत मानना। रामचरितमानस संयोग का विषय है, गीता योग का विषय है, भागवत वियोग का विषय है। आपको जीना सीखना है तो रामायण को पढ़ो, केवल पढ़ो नहीं। हम लोग पढ़ते तो बहुत है, कथा को ना सुनो, कथा को सुनकर कथा में जीना प्रारंभ कर दो, तब कथा का असर तुम्हारी जिंदगी में दिखाई पड़ेगा। कथा आपने सुन ली, समझे कि हमने पुण्य कर लिया, ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई जो है ऊपर से सीताराम सीताराम सीताराम, भीतर से अंदर से लपसी 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 चल रही। तो अब भीतर तो तुम्हारा मन काम में लगा है, ऊपर मुख सीताराम कर रहा, तो दोनों एक साथ टिक नहीं सकते। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान बड़ी अच्छी वाणी कहते थे, बेटा जहां सूर्य होता है वहां अंधेरा नहीं होता, जहां धर्म होता वहां अधर्म नहीं होता, जहां सत्य होता वहां असत्य नहीं टिकता, उसी प्रकार जहां राम होते वहां काम नहीं रहता। गोस्वामी जी भी इस बात की पुष्टि करते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी है कलिकुल से कर, तुलसी कबहु न रही सके रति रजनी इकठाम। तो ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है कि हमने रामायण पढ़ ली अब जय जय हो गया, अब तो बड़े पुण्यात्मा हो गए, धर्मात्मा हो गए। रामायण पढ़ने का विषय नहीं है मेरे पागलो, श्री रामचरितमानस तो गढ़ने का विषय है। इसमें जियो, जीने का विषय है रामचरितमानस। जीना सिखाती है रामायण। अरे रामचरितमानस काऊ और की लिखी नहीं, श्री आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा ही रामायण रामचरितमानस लिखी गई। हाँ, किसी और की नहीं। तुलसीदास जी कोई और नहीं, श्री आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बनकर के प्रकट भये हैं। कलयुग में श्रापवश तुलसीदास बनना पड़ा। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, रामचंद्र कथा में ताम भाषा बद्धाम करिष्यति। आहा, एक बार श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने आहा अपने नाखूनों से रामायण को लिखा। किससे लिखा? नाखूनों से। बड़ी बड़ी शिलाओं पर श्री हनुमान जी ने रामायण को लिखा। बड़ी बड़ी शिलाओं पर रामचरित्र को उकेरा, नाखून टूटने लगे, रक्त लोहित होने लगे, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनवे को। हनुमान जी तो रामचरित्र सुनने के कहने के बड़े रसिक हैं। देखो एक बात सिद्धांत में गांठ बांध लेना मेरे पागलो, बढ़िया वक्ता बनना है तो सबसे बढ़िया श्रोता बनो, बढ़िया गुरु बनना है तो बढ़िया चेला जी बनो, बढ़िया पिता बनना है तो सबसे बढ़िया पुत्र बनो, बढ़िया मालिक बनना है तो सबसे बढ़िया दास बनना प्रारंभ कर दो। भाई जो सुनेगा वही तो कह पाएगा। हनुमान जी ने कथाएं सुनी, तब तो श्री हनुमान जी ने अपनी नाखूनों से रामायण को लिखा। बड़ी बड़ी शिलाओं पर रामायण को लिख करके शिला अपने सिर पर रखकर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में रखने लगे। तब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी थी संस्कृत में। जहां वाल्मीकि जी ने शिलाओं पर श्री रामचरितमानस को देखा जो हनुमान जी द्वारा विरचित है, तो वाल्मीकि जी को अपनी रामायण फीकी लगने लगी। अरे भैया, जो प्रसादी भाव से बनाई जाए
उसमें बढ़िया मसाला हो या ना हो, जो प्रभु को निवेदित करके भोजन लगाया जावे वो बिना मसाले के भी स्वादिष्ट लगता है। उसी प्रकार हनुमान जी ने भाव से रामायण लिखी तो वो रामायण भी अद्भुत नजर आने लगी। वाल्मीकि जी के मन में आया कि हमारी रामायण को तो कोई पूछेगा भी नहीं, कौन हमारी रामायण को पढ़ेगा। हनुमान जी की रामायण के बाद में हमारी रामायण तो फीकी पड़ गई। तो जब हनुमान जी जाने लगे तो चरणों को पकड़ लिया वाल्मीकि जी ने, सरकार हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ मांगिए मांगिए। महर्षि जी आप ऐसे दंडवत प्रणाम मत करो, मांगो क्या चाहते हो। सरकार ऐसे नहीं, वचन दो। हनुमान जी वचन दे देते, ठीक है अब मांगिए क्या चाहते हो। तो श्री वाल्मीकि जी कहते हैं सरकार आपने जो रामायण लिखी उसके सामने हमारी रामायण को तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए आप अपनी इस रामायण को नष्ट कर दो, ऐसा हमको वरदान दीजिए, वचन दीजिए। हनुमान जी की आंखें सजल हो गईं, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भगवान के नाम को नष्ट कैसे किया जावे। देखो भाई आपको वचन दिया तो हमें निभाना पड़ेगा, पर हम इस रामायण को नष्ट नहीं करेंगे, अपितु समुद्र में जाकर विसर्जित कर देंगे। आप चिंता मत करो, जाओ हमारा वचन है। लेकिन हनुमान जी बोले रुको 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 रुको, वाल्मीकि जी ये जो वचन तुमने लिया ये कलयुग के जीवों जैसा तुम्हारे अंदर मत्सर आ गया, ईर्षा आ गई, तो हम अपनी रामायण तो जल में विसर्जित कर देंगे, लेकिन यही रामायण लिखने के लिए तुम्हें कलयुग में पुनः अवतार जन्म लेना पड़ेगा। हमारा श्राप है, तुम तुलसीदास बनकर आओगे, यही रामायण लिखोगे, तब हमारे मन को संतुष्टि मिलेगी। आहा, इसीलिए वाल्मीकि जी ही कलयुग में श्री तुलसीदास जी बनकर प्रकट भये। तब तो जहां जहां वाल्मीकि तुलसीदास जी फंसे हैं रामायण में, वहां वहां हनुमान जी ने सहारा दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तो गुरुदेव तो श्री हनुमान जी हैं, रामायण के असली रचयिता श्री हनुमान जी हैं। ये रामचरितमानस हनुमान जी की ही लिखी है, बस लेखक के रूप में तुलसीदास जी हैं। लेकिन भैया जो इस रामचरितमानस को पढ़ता है, गढ़ता है, वो राम जी को पा जाता है।